Good morning, good afternoon, good evening, friends. तो आई एम वेरी मच श्योर दैट हम सब ने आपने मैंने अपनी लाइफ में एक मूवी बहुत फेमस मूवी जुरासिक पार्क जरूर देखी होगी. You guys know what the special part of that movie? So the special thing about that movie is कैमरा फोटोग्राफी और VFX के दम पर हम आपको हजारों साल पहले ले गए जिसमें डायनासोर एग्जिस्ट करते थे और हमने आपको वो सब चीजें ऐसे दिखाई थी जैसे वो रियली एग्जिस्ट कर. तो आज हम घूमते फिरते और गेड़ियों की गेड़ी मारते मारते एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर ऐसे ही एक इंसान ने, आदित्य आर्य जिनका नाम है, उन्होंने अपनी सालों की मेहनत और सालों के ड्रीम्स एक जगह पर इकट्ठे करे हैं और वो ड्रीम्स हैं द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, कैमरा एक्सेसरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज और बहुत सालों में उन्होंने जितनी सभी चीजें इकट्ठी करी वो एक जगह पर लाकर हमको दिखाई है जिस जगह का नाम है म्यूजियो कैमरा. So this place has a collection of more than, I would say, a collection of 20 to 30 years of cameras, accessories, everything at one place, and this place is in Gurgaon itself. Or I would say, I'm so sorry, this is not actually a place, this is a dream of one man who is Aditya Arya. तो आज हम आदित्य आर्य से मिलेंगे और उनकी ये जगह कैमरा म्यूजियम को पास से देखेंगे और एक एक चीज, I'm so sorry for calling it cheap, but एक एक ड्रीम, कैमरा, एक्सेसरीज, फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे इस गेड़ी में गेड़ी लंबी. This is actually the world of camera or photography these days. हमारा कैमरा, फोटोग्राफ्स एक फोन में एक छोटे से कैमरे में बंद होकर रह गए हैं. But do you guys actually know where all it started from? This all started in around 1826 to 1827. The first photograph was clicked by a guy named Joseph, and that was being done using a concept of heliography. एंड सीढ़ियों के ऊपर कहीं खड़े होकर उन्होंने पहली बर्ड की फोटो ली थी. यू कैन डू द गूगल. सो 18th सेंचुरी में ये सफ़र शुरू हुआ. 19th सेंचुरी से चलता आज तो वी जस्ट टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, बट यू कैन एक्चुअली सी ओवर हियर. सो ये सफ़र 18th सेंचुरी से शुरू होता हुआ 19th सेंचुरी, आज हम 20th सेंचुरी में हैं. ये सफ़र हम देख सकते हैं यहाँ पर engraved on the walls. So this is all, I would say, great work by Aditya Arya, and this place which is Museo Camera, and as I told you, this place is located in Gurgaon. So this is what we can see over here right on the wall. This is all, each and every, a dream of a guy Aditya Arya, and I would say thanks to him जो उन्होंने अपनी 30 years और years की journey, I don't even know the exact years, I would say approximately 30 years की journey में एक एक कैमरा, एक एक एक्सेसरी और एक एक फोटोग्राफ लाकर एक जगह पर गुड़गांव में इकट्ठी करी है जिस जगह का नाम है म्यूजियो कैमरा. सो थैंक्स टू आदित्य आर्य. तो आज हम आदित्य आर्य सर से ही मिलेंगे और आपको उनसे कुछ लम्हों में, और आई वुड से जस्ट अ फ्यू मिनट्स वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम, और हम देखेंगे कि उनका
हाउ ही ड्रीम्ड ऑफ इट, और उन्होंने इस ड्रीम को आई वुड से ड्रीम कम ट्रू किया और इस जगह को बनाया जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज, एक्सेसरीज, फोटोग्राफ्स. Hats off to him. I would say it takes a lot, guys, to bring a dream like this come true. So let's meet Aditya. Hey friends, so as I said that we're gonna meet the man, the real man behind this. Sorry, not the dream world. He says it's reality, and it's actually reality. The effort of years and years collection of photographs, accessories, cameras. So let's meet Aditya Arya. Hi Aditya, how are you doing today? Good, thank you. So Aditya, I mean, honestly telling you, I was going through this place, or I would say, एक corner, and every corner has a thought behind it. Everything has a thought behind it, and I saw right when I entered, it's like a 20 to 30 years of collection. It's a big thing. So, I mean, I will not say it's a big thing, it's a big thought. How did you think of bringing this? Yeah. सो कलेक्शन तो 40 साल का है, बट आइडियाज़ हर रोज़ आते हैं, बदलते हैं और चीज़ें करते रहते हैं. तो सरकार ने जगह दी, सरकार ने इसको फैसिलिटेट किया. आइडिया इधर था, और आइडिया कभी फिक्स नहीं होता है, बिकॉज आइडियाज़ इवॉल्व and they evolve with time. Every day you start the day with a new idea and you say यार आज हम ये कर सकते हैं इसके साथ. तो वही है, आइडियाज़ में कभी कोई स्टैटिक नहीं होता है. आइडिया इज़ वेरी, इट हैज़ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी टू इट, कि इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग. बिकॉज जब आइडिया फिक्सेटेड हो जाते हैं ना, तो फिर बंदे की ग्रोथ भी रुक जाती है. Completely agreed, sir. तो एंड आइडियाज़ कैसे आते हैं, आप हर रोज़ नई चीज़ें पढ़ें, नई चीज़ें देखें, तो नए नए आइडियाज़ आते हैं. Great. तो I mean, I was just going through this place as I already said. ये तो मतलब it's a big number of collection. इतनी सारी चीज़ें आपने घर पे कलेक्ट करी होंगी उसको एक जगह पर लाना, और एक्चुअली लोग, आई मीन, कन्विंसिंग पीपल. सो अभी तो ये सिर्फ 60% है जो आप देख रहे हैं. तो इतना ही कुछ और कुछ भी पड़ा हुआ है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें, और इनमें भी बहुत सारे अभी राज छुपे हुए हैं कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें, अरे ये चीज़ तो तब बनी थी, ये आपको मालूम है. जैसे ये जो लिखा हुआ है भारत, True, yeah. सो ये कंपनी अपने लेबल सिर्फ हाथी के दांत के बनाती थी. Awesome, guys. सो यू नो क्यों बनाते थे? क्योंकि ये साउथ इंडिया में जहाँ थे तो वहाँ पे हाथी बहुत होते थे, तो इन्होंने लेबल्स अपने हाथी के दांत से स्टार्ट किए. Awesome. I mean, I can't think that beyond. Bapne, you thought of it and you actually brought it. That's a big thing, I would say. And we are really thankful that you have come across a place in Gurgaon wherein we can see, I would say, can we call it a heritage collection? Yes, we can. There are a lot of things which are actually real old, I can say. जैसे आपने हाथी दांत वाला बताया. I mean, we never were aware of this thing. तो वो, I don't know, these devices. This is a story of photography. It is not something which is like a building. This is a story of the technology, how technology evolved. And the story of photography is very interesting because it's one of the few art forms which has a very deep link with the technology and craft. And आज आपके हाथ में बहुत ही पावरफुल डिवाइस है. True. आप आईफोन से 70 MB की फाइल्स बना सकते हैं. 48 मेगापिक्सल कैमरा है. बट ये उस ज़माने की कहानी है जब
एक फ़ोटो लेने में 4-4 घंटे लगते थे और उसमें लोगों को दिमाग लगाना पड़ता था। और ये उस ज़माने की कहानी है जब फ़ोटोग्राफ़ी में दूसरा चांस नहीं मिलता था। अभी तो 64 GB कार्ड है, आप 5000 फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन तब एक फ़ोटो में आपको 4 घंटे लगते थे। तो मैं इतना ही कह के छोड़ूंगा कि यहाँ पे आइए, देखिए। So I would say, I mean, guys, when actually Aditya was talking about this, कि एक दूसरा चांस नहीं मिलता था, तो guys, this is the most important thing, and that is actually what Aditya has tried to bring people come to know, कि वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई जब एक दूसरा चांस नहीं मिलता था फोटो खींचने के लिए, और आज वो जर्नी है जब आप एक फोटो 50-60 बार खींचकर एडिट करके 4 घंटे में एडिटिंग में लगा के नई सी नई चीज निकाल सकते हैं, तब 4 घंटे एक फोटो में लगते थे। सो गाइस, दैट्स द बेस्ट पार्ट वेयरइन ही सेड यू शुड, आई वुड से, आई एम नॉट फोर्सिंग यू गाइस, बट यस, आइए देखिए। या आई एम सेइंग दैट यू शुड एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। इट्स अपने आप में, इट्स अ world of dreams which has actually come true. Thank you, Aditya. We really thank you, and it was really pleasure meeting you. अभी हम चलते हैं गाइस जर्नी में, आपको एक एक चीज दिखाएंगे और एक एक कोना जो इन्होंने बोला कि हर चीज के पीछे एक स्टोरी है। आइए जानते हैं स्टोरी को। थैंक यू आदित्य। You know what? I was thinking that this place has got normal cameras, पुराने cameras, accessories and all. But अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, I was really surprised to see these huge cameras. So ये जो डम्बल weight के बराबर बड़े बड़े cameras हैं, these are K20 cameras. And I would say these cameras are handheld, manually operated aerial cameras. And the best part about these, and the special part about these cameras, K20 cameras, is that these cameras are designed to capture the bombing from the air. और एक और फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा, वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। Yes, I mean to say, आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो everyone in this entire world remembers the most unfortunate incident, that was Hiroshima and Nagasaki incident, that was World War II, so 1945. So these cameras were actually used to capture the mushroom cloud, if you can see over here, the mushroom cloud that was built in, जो अपने आप बना था हवा में बादल, जब हिरोशिमा, इनफैक्ट नागासाकी पर 1945 में अगस्त 9 पे बॉम्ब फेंका गया था, तो जो ये मशरूम क्लाउड बना था उसको कैप्चर किया गया था इस कैमरे से। सो गाइज, दिस इज समथिंग दैट यू शुड सी, डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस एंड सी लाइव। अभी आपको हम कैमरा में दिखा रहे हैं, एक वीडियो में दिखा रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली सरप्राइज मी, और मुझे बहुत अट्रैक्ट करा इस चीज़ ने कि मैं आज एक ऐसे कैमरे को देख रहा हूँ। इसके आज इनफैक्ट 1941 to 1945 ओनली 15,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड for this camera, just to capture the aerial bombing. These were the aerial cameras used by military. Anyways, so I'll keep showing you different type of cameras, but this is something जहाँ आकर मैं कम से कम 10 मिनट रुका। I read the entire thing which was there, that the K20 handheld manual operated aerial camera was used during World War II, designed for making oblique spotting photographs from standard military aircraft that captured 50 negatives
A Roll Special K20 film, approximately 15,000 units were manufactured by Formal Graflex Corporation in Rochester, New York between 1941 to 1945 under the license of military contract. So, I mean, this is something a very great fact, guys, what I'm reading through right now, but I mean, जब मैंने ये देखा, in fact जब ये पढ़ा, I was not just impressed, but मेरे भी कान खड़े हो गए थे, जैसे आपके कान खड़े हो गए. आइए, I'll keep showing you different stuff that we have over here. इसको पूरा देखने के बाद I could realize that this camera is a process camera, guys, and this was the only camera that was used before the digital photography came into existence. 100 सालों तक, 100 years before the digital photography came into existence, this camera, a process camera, ये इतना बड़ा कैमरा, I mean, जिसको दो तीन जने मिलके उठाते होंगे, ये कैमरा यूज किया जाता था. And this camera, आजकल जो scanners we are using, this is a kind of which was used for scanning in earlier days, and this camera was a process camera specifically used, and it had the ability to have the photographs on large sheets of glasses. So this is something, guys, I mean, I will say that after introducing scanners, color scanners in 1970s, तब these things got absolutely obsolete, but 100 सालों तक this process camera was being specifically used to photograph artwork onto large sheet of glasses. So guys, I mean, this is something I would say, again, मैं भी वहाँ K20 कैमरा पे बोल रहा था आपको कि आपके कान खड़े हो जाएंगे, ये देखकर भी मेरे कान खड़े हो गए. तो आई वुड से गाइस, इस जगह पर हर जगह, हर कोने पे एक ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जिसको देखकर मुझे मेरे कान खड़े हो रहे हैं या आंखें फटी रह रही है. तो आप ये कैमरा देखकर तो शायद आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी और आपके कान भी खड़े हो जाएंगे. व्हाट आई टोल्ड यू. सो गाइस, टेक अ लुक एट द प्रोसेस कैमरा बिफोर आई टेक यू टू अदर स्टफ और अदर कैमराज और एक्सेसरीज. Guys, I'm really stunned and excited after visiting this place, Museo Camera, because I was really fascinated, and I was always fascinated towards photography, camera, because I belong to this fashion industry. But after visiting this place, Museo Camera, I got to know and I realized that there is a lot more than what I thought of in the world of fashion. Not fashion, just photography and camera. So I'm really thankful to Aditya Arya sir and this place which is Museo Camera, that इतना huge collection है और इतनी huge knowledge है that you can actually see, capture, and actually I would say memories हैं about what we had right from the beginning. जब कैमरा इतना बड़ा होता था, जैसा हमें आदित्य आर्य सर ने बताया कि एक फ़ोटो में दोबारा रीटेक का चांस नहीं होता था और 4-4 घंटे लगते थे. और तो आज जो ये वर्ड है, एक मोबाइल से एक क्लिक किया, 50 क्लिक किया, एडिट किया. सो गाइज, आई वुड से प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस, और हम आपको ऐसी एक्साइटिंग जगह पर ले जाते रहेंगे, गेड़ी और 20 की गेड़ी में हर बार. एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप रॉकिंग. थैंक यू.